नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे असाध्य वीणा। किसकी कविता है? अज्ञे जी की कविता है। तो आइए इस कविता को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस कविता के परिचय की, तो असाध्य वीणा कविता का नाम है। ये असाध्य, जिसे ना साधा जा सके, ऐसी वीणा, ऐसा वाद्य यंत्र जिसको साधा ना जा सके। अज्ञे जी की ये कविता 321 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। इसकी रचना काल की अगर बात करें तो सन 1957 से 58 के समय अज्ञे जी का जापान में प्रवास था, यानी ये जापान गए थे 57 से 58 के बीच में। उसके बाद 1961 ईस्वी में उन्होंने इस कविता की रचना की। ये कविता अज्ञे के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संग्रहित है। असाध्य वीणा एक चीनी और जापानी, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये चीनी और जापानी पुराकथा पर आधारित है। यह कथा आकोकुरा की पुस्तक, आकोकुरा एक रचनाकार हैं, लेखक हैं, इनकी पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संग्रहित है। वहां पर ये बहुत प्रसिद्ध किताब है। उसी से प्रेरित होकर, उसी से प्रभावित होकर उन्होंने असाध्य वीणा की रचना की। वह कथा इस प्रकार दी है। लुंगामिन खाल में एक विशाल कीरी वृक्ष था जिससे इस वीणा का निर्माण किया गया था। अनेक वादक कलाकार प्रयत्न करके हार गए पर वीणा नहीं बजा सके, इसीलिए इसका नाम असाध्य वीणा पड़ गया। अंत में बीनकारों का राजकुमार पीवो ही इस वीणा को साध सका। ये चीन और जापान की जो कथा है, पूरा कथा या वहां पर जो प्रचलित कथा है, उसमें ये कथानक दिया गया है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इस कथानक से अज्ञे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार या भारतीय कथानक को ध्यान में रखते हुए असाध्य वीणा नामक कविता की रचना की। अज्ञे जी ने इस कथा का भारतीयकरण करते हुए बताया है कि किरीट नामक वृक्ष से यह वीणा किसने बनाई? वज्र कीर्ति ने बनाई थी, लेकिन राज दरबार के समस्त कलावंत इस वीणा को बजाने का प्रयास करते हुए हार गए, किंतु सबकी विद्या व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये वीणा तभी बजेगी जब कोई सच्चा साधक इसको साधेगा। इस तरह का जो विचार है वो सबके मन में आया कि सब जो राजा के दरबार में जहाँ ये वीणा थी, वहाँ के सभी जो कलावंत यानी कला में माहिर लोग थे, वीणा वादक थे या वाद्य यंत्र को बजाने वाले लोग थे, वो सब बहुत प्रयास उन्होंने किए, परंतु वो उसमें प्रयास में सफल नहीं हो पाए। ये निश्चित था कि वीणा कब बजेगी? जब कोई सच्चा साधक इसको बजाएगा या इसको साधेगा। अंत में इस असाध्य वीणा को केश कंबली प्रियंवद ने साध कर दिखाया। जब केश कंबली प्रियंवद ने असाध्य वीणा को बजा कर दिखाया, तब उससे निकलने वाले स्वरों को राजा, रानी और प्रजाजनों ने अलग अलग सुना। वीणा एक ही थी, स्वर भी एक ही था, एक ही तरह का संगीत निकल रहा था, लेकिन उसको सुनने वाले जो लोग थे और उनकी जो आकांक्षाएं और इच्छाएं थी, उसी के अनुरूप वो वीणा के जो स्वर थे उनको सुन पा रहे थे। राजा जो राजगद्दी पर विराजमान है, वो किस प्रकार न्यायोचित अपना हृदय रखे, सत्य, अहिंसा या न्याय, या किस प्रकार उस राजगद्दी पर बैठकर एक कुशल राजा की भूमिका निभाए, इस प्रकार की भावना उसके हृदय में आ रही थी। रानी जो कि हमेशा हार श्रृंगार, महंगे जो वस्त्र हैं उनसे प्रेम करती थी, उसको वो सब बिल्कुल, अगर यूं कहें कि प्रत्येक जो उसके आभूषण थे वो मिट्टी के कण जान पड़ रहे थे, यानी उसको वो सब नश्वर लग रहा था, बेकार लग रहा था, व्यर्थ का लग रहा था। अन्य जो लोग वहां पर बैठे थे, जिसकी जैसी भावना थी वो उसी प्रकार के स्वर को अनुभव करता है। कविता में जो किरीट तरु है ये परम सत्ता का प्रतीक है। परम सत्ता किसकी? ईश्वर की, परमात्मा की, जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। और प्रियंवद क्या है? व्यक्ति सत्ता का प्रतीक है। व्यक्ति जो कहाँ से उत्पन्न है? परम सत्ता का ही एक अंश मात्र है। तो वीणा कब बजेगी? यानी
हमारे जीवन की वास्तविकता को हम कब जान पाएंगे? जब हम व्यक्ति सत्ता को परम सत्ता में सम्माहित कर देंगे, यानी अपने अहंकार का त्याग कर देंगे। तब हमारे जीवन की वीणा बज उठेगी, यानी हमारा जीवन सकारात्मक रूप से एक नई दिशा प्राप्त करेगा, नए जीवन मार्ग हमें मिलेंगे, नई जीवन की ऊंचाइयां मिलेगी, या हम अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना आवश्यक है? इसके लिए प्रियंवद की तरह जो अहंकार का त्याग है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि किरीट तरु से उत्पन्न है वीणा, और किरीट तरु यहाँ परम सत्ता का प्रतीक है। तो परम सत्ता से जो हमने प्राप्त किया है उसका हम उपभोग या उपयोग कब कर सकते हैं? जब हम इस बात को स्वीकार करें कि मेरे पास जो कुछ है वो उसी परम सत्ता का है और मैं केवल उसका उपभोग कर रहा हूँ, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, वो मेरे अधिकार में नहीं है। जब हम इस प्रकार के अहम भाव का त्याग कर देंगे, जब हम इस प्रकार के विचारों को अपने हृदय में सम्माहित कर लेंगे और स्वयं को बिल्कुल तुच्छ परम सत्ता का एक अंश मात्र मानेंगे, तो जीवन रूपी वीणा अपने आप बज उठेगी। तो यहाँ पर इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? अहम का विसर्जन, यानी अहम यानी अहंकार का त्याग ही इस काव्य का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या कहते हैं? आ गए प्रियंवद। कहाँ पर आ गए प्रियंवद? राजा के दरबार में। केश कंबली गुफा गे। केश का कंबल, केश उनके कैसे हैं? पूरी पीठ पर ऐसे बिखरे हैं जैसे कि कंबल ओढ़ रखा हो, यानी बालों का कंबल जैसे उन्होंने ओढ़ रखा हो। गुफा गेह, गुफा का घर जिसका है। घर क्या है? गे यानी घर, निवास कहाँ करते हैं? गुफा में रहते हैं। राजा ने आसन दिया। जैसे ही केश कंबली दरबार में पहुंचे, प्रियंवद दरबार में पहुंचे, तो राजा ने उन्हें बैठने का स्थान दिया और क्या कहा? कृत कृत हुआ मैं तात, कि हे तात, आपके आने से मैं धन्य हुआ। पधारे आप, कि आप यहाँ पर मेरे कहने से पधारे, मैं धन्य हुआ। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी, कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरे जीवन की जो साधना है, जो साध है, जो इच्छा है, वो पूर्ण हो जाएगी। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़ लाए असाध्य वीणा। जो वहां पर जन थे, राजा के सेवक थे, उन्होंने जब राजा ने कहा कि मेरे जीवन की आज ये साध पूरी होगी, मेरे जीवन की इच्छा पूरी होगी, उस बात को उन्होंने समझ लिया, उस संकेत को उन्होंने समझ लिया और वो दौड़ कर गए और उस वीणा को ले आए। साधक के आगे रख उसको हट गई। और जो साधक यहाँ पर कौन है? प्रियंवद है। वो उसको उसके सामने रखा और स्वयं वहां से हट गए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लग टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। सब इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे, सबकी आंखें वीणा को बजते हुए देखने के लिए उत्सुक थी। उन्होंने एक बार वीणा को देखा और उसके बाद कहाँ पर टिक गई? प्रियंवद के चेहरे पर, ये जानने के लिए कि प्रियंवद के हाव भाव अब क्या होंगे, उसके मन में कैसे विचार चल रहे हैं। ये वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहां व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। वीणा कहाँ की है? उत्तराखंड की गिरी प्रांत की ये वीणा है। वहां पर घने जंगल है जहां पर बहुत सारे तपस्वी, व्रत करने वाले, व्रतचारी या तपस्या करने वाले जो योगी पुरुष हैं वो रहते हैं, और ये वहां से बहुत पहले इसको लाया गया था। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन क्रीट तरु से इसे गढ़ा था। कि इस वीणा के बारे में हम पूरा इतिहास तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर हमने सुना है कि ये वीणा किसने बनाई है? वज्र कीर्ति ने बनाई है। उन्होंने ही इसे मंत्र के द्वारा साधा है या मंत्रपूत किया है, अभिमंत्रित किया है स्वरों से। ये बहुत ज्यादा प्राचीन जो किरीट का तरु है यानी पेड़ है, उसी की लकड़ी से इसको गढ़ा गया है, बनाया गया है। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कि वो इतना विशाल है। कौन है? किरीट तरु इतना ज्यादा विशाल है कि बर्फीले पहाड़ों के शिखर भी उसके कानों में रहस्य कहते थे। अर्थात जो बर्फीले पहाड़ हैं वो नीचे रह जाते थे, और जो किरीट तरु का पेड़ है वो बहुत बड़ा था, यानी वो बहुत विशाल था। तो ऐसे लगता था कि जो हिम शिखर है वो उसके कानों में कुछ बातें कह रहे हो, अर्थात वो भी उनके सामने बोने प्रतीत होते थे।
कंधों पर बादल सोते थे और उसकी फैली हुई जो टहनियाँ थी वो ऐसे लगते थे कि वो उसके कंधे हैं और बादल उस पर विचरण कर रहे हैं, बादल उस पर सो रहे हैं। यानी वो इतना लंबा चौड़ा बड़ा पेड़ है कि वो बादलों तक भी पहुंच सकता है। हिम शिखर भी उसके सामने छोटे प्रतीत होते हैं। उसकी करी सुंडों सी डालें, करी यानी हाथी की सूंड के समान डालें, डालें यानी उसकी शाखाएं हैं। हाथी की सूंड किसका प्रतीक है? विशालता का प्रतीक है। तो यहाँ पर उसकी हाथी की सूंड के समान जो डालें हैं, जो टहनियाँ हैं, जो उसकी टहनियों का फैलाव है, हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कि जब हिम बारिश होने लगती तो वन के जो यूथ थे, वन यूथों का परित्राण का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? रक्षा। कि जैसे ही हिम की बारिश होने लगती, वहां पर बर्फ गिरने लगती, आसपास की वनस्पतियों की रक्षा करने का कार्य कौन कर रहा था वहां पर? वही करीटतरु, जिसकी कोटर में भालू बसते थे। इतना विशाल था कि उसके पेड़ के खोखले भाग में भालू भी निवास करते थे। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। केहरी, केहरी यानी सिंह, उसके वलकल यानी बाहर की जो छाल थी उससे अपने कंधे खुजलाने के लिए वहां पर आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। और ऐसा भी सुनने में आया है कि उस पेड़ की जड़ें बहुत विशाल थी, जो पाताल लोक में भी जा पहुंची थी। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। और उसमें आने वाली जो गंध यानी सुगंध थी, उसकी शीतल सुगंध से प्रभावित होकर जो वासुकी नाग है, जो पताल लोक में वास करता है, नाग वासुकी, वो भी उसकी जड़ के साथ अपना फण टिकाकर, शीश टिकाकर सोता था। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि उस करीटतरु ने केवल आकाश और पृथ्वी लोक नहीं बल्कि पाताल लोक भी वो उसके अधीन था, या पाताल लोक तक भी उसकी सत्ता थी। तो इस प्रकार जल लोक, पृथ्वी लोक और जो आकाश की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि परम सत्ता, परम सत्ता किसकी है? करीटतरु की परम सत्ता है। हम सब जानते हैं कि तीनों लोकों पर जिसका आधिपत्य है वो कौन है? परम सत्ता ईश्वर है। ईश्वर जिस परम सत्ता के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो ऐसा माना जाता है कि धरती किसके फण पर टिकी हुई है? नाग वासुकी के फण पर टिकी हुई है। परंतु वहां तक पहुंचा हुआ क्या है? करीटतरु है। उसी करीटतरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। उसी पेड़ का एक भाग लेकर, एक हिस्सा लेकर वज्रकीर्ति ने इस वीणा को सारा जीवन यानी संपूर्ण जीवन इस वीणा को गढ़ने में उन्होंने अपना लगा दिया। हठ साधना यही थी उस साधक की। वीणा पूरी हुई, साधना साथ ही जीवन लीला। कि ये हठ साधना थी, उसकी जिद थी। उसकी साधना कैसी? उसकी साधना, उसकी जिद थी इस वीणा का निर्माण करना, इस वीणा को बनाना। साधक यानी साधना करने वाला। तो वज्रकीर्ति की साधना क्या थी? इस अद्भुत वीणा का निर्माण करना। जैसे ही वीणा पूरी हुई वैसे उसकी साध यानी साधना पूरी हुई, उस साथ ही साधना पूर्ण हुई और उसकी जीवन लीला भी पूरी हुई। इस वीणा के साथ उसका जीवन जुड़ा हुआ था। जैसे ही वीणा पूर्ण हुई, उसकी साधना, उसकी जो भक्ति थी वीणा के प्रति, वो भी पूर्ण हुई। वीणा के निर्माण के साथ ही उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। राजा ये सब बातें किसको सुना रहे थे? ये सब बातें राजा केश कंबली को सुना रहे थे। और सुनाते सुनाते वो लंबी सांस लेकर रुक गए और कहने लगे कि मेरे सारे कलावंत यानी कला में जो पारंगत थे वो सब हार गए। सबकी विद्या हो गई अकारथ, कि सबकी विद्या बेअर्थ हो गई। सबका दर्प चूर हो गया, घमंड अहंकार चूर हो गया। जिनको अपनी कला पर घमंड था सबका चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। कि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी गुणी और ज्ञानी नहीं है जिसने इसको बजाने में सफलता प्राप्त की। अब ये असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। इसीलिए इस वीणा की विख्याति किसके रूप में हुई?
असाध्य वीणा के रूप में। यानी इस वीणा का नाम ही क्या रख दिया गया, किसके रूप में इसका नाम प्रचलित हुआ, असाध्य वीणा ही इसका नाम प्रसिद्ध हो गया, विख्यात हो गया, प्रचलित हो गया। पर मेरा अब भी है विश्वास, क्रुच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, कि मुझे अभी भी विश्वास है कि जो कठोर तप वज्र कीर्ति ने किया वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। कठोर तप क्या, इस वीणा की रचना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी, कि ये वीणा अवश्य स्वर उत्पन्न करेगी, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा, तब बोलेगी, तब इसमें से स्वर उत्पन्न होंगे, जब कोई सच्चा स्वर सिद्ध करने वाला इसे अपने गोद में ले लेगा। तात प्रियंवद, लो यह सम्मुख रही तुम्हारे। प्रियंवद को संबोधित करते हुए राजा कहते हैं कि ये तुम्हारे सामने है, तुम इसे लो। वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र प्रयुत्सुक, हम उत्सुकता पूर्वक, हम उद्विग्न है, और तुम्हारी इस वीणा के प्रति हमारे मन में उत्सुकता है। जन मात्र प्रति क्षणमाण केश कंबली गुफा गेने खोला कंबल, कि जन मात्र प्रति क्षण, प्रत्येक पल हम इसके बजने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रत्येक क्षण हम इंतजार कर रहे हैं। तब ये सब राजा की बातें सुनकर केश कंबली ने केश कंबली गुफा के घर में रहने वाले केश कंबली कौन है, प्रियंवद हैं। उन्होंने खोला कंबल, उन्होंने अपना वस्त्र जोड़ रखा था उसे हटा दिया, धरती पर चुपचाप बिछाया और शांत भाव से उसे धरती पर बिछा लिया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श स्वयं से छुए तार। उन्होंने क्या किया, वीणा को उस वस्त्र पर रख दिया, उस कंबल पर रख दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेकर उसे प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया, वीणा को प्रणाम किया। अस्पर्श छुअन से छुए तार, और उन्होंने वीणा के तारों को ऐसे छुआ जैसे किसी ने छुआ ही ना हो, यानी बहुत ही कोमल, बहुत ही हल्का छुअन उन्होंने तार पर किया। धीरे बोला, राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, कि हे राजन, मैं तो एक कलाकार नहीं हूं, शिष्य साधक हूं, कि मैं तो एक शिष्य हूं और अभी साधना कर रहा हूं, यानी अभी तो मैं सीखने वाला हूं। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति, कि जीवन के उस अनकहे जो कहा नहीं जा सकता, उस सत्य का, उस ज्ञान का साक्षी तो वज्र कीर्ति है, जो प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, जिसके द्वारा बनाई गई है, प्राचीन किरीट तरु से लेकर अभिमंत्रित, यानी उसको मंत्रित किया किसको, वीणा को, और उसकी रचना किसने की, वज्र कीर्ति ने की। वही वास्तविक तत्व का ज्ञानी है, वही वास्तविक सत्य का साक्षी है। ध्यान मात्र इनका तो गदगद कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही, कि इन सब का केवल ध्यान मात्र करने से ही मन मेरा गदगद हो रहा है, खुशी से भर रहा है। ये बात कहकर प्रियंवद चुप हो गया और सारी सभा में क्या हो गया, मौन उत्पन्न हो गया। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया, और उस वीणा को उठाकर, साधक यहाँ पर कौन है, प्रियंवद है, उसने उसे गोद में रख लिया। धीरे धीरे झुककर उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया, और फिर धीरे से श्रद्धा से वो वीणा पर झुका और उसके तारों पर अपना माथा रख दिया। सभा चकित थी। अरे प्रियंवद क्या सोता है। सारी संपूर्ण सभा बहुत हैरानी और आश्चर्य से चकित होकर उसे देख रही थी कि अरे क्या प्रियंवद सो रहा है। केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया तार पर। केश कंबली अथवा होकर पराभूत, पराभूत यानी पराजित, कि वो सो रहा है या पराजित होकर झुक गया है तारों पर। सबके मन में विचार आ रहा था, वीणा सचमुच क्या है, असाध्य। सब एक दूसरे से प्रश्न कर रहे थे, या सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि क्या वीणा सचमुच असाध्य है, कोई इसे नहीं बजा पाएगा। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था, वीणा नहीं अपने को शोध रहा था, सघन निविड़ में वह अपने को। लेकिन जो चारों तरफ मौन सन्नाटा था, स्पंदित कंपन वाला जो सन्नाटा था, उसमें मौन होकर प्रियंवद साध रहा था वीणा को, कि वीणा को साधने का प्रयास वो कर रहा था। नहीं, ऐसा वो नहीं कर रहा था, वो तो अपने को शोध रहा था।
यानी प्रियंवद यहाँ मौन होकर वीणा को साधने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि स्वयं को शोध रहा था, खुद को खोज रहा था, अपने भीतर अपने मन को खोज रहा था। सघन, बहुत गहरे, निविड़, निविड़ यानी वीराने में वह अपने को, कि वो चारों ओर एक वीराना अनुभव कर रहा था और उसमें स्वयं स्वयं को शोधने का प्रयास कर रहा था। सौंप रहा था उसी किरीट तरु को, कौन प्रियंवद है कि दंभ कर। वो तो अपने आप को सौंप रहा था, किसको? उस निविड़ में, या उस सघन, निविड़ से तात्पर्य यहाँ पर हमने देखा सघन निविड़ यानी गहरा जो वीड़ है, निविड़ है, या गहरा जो वन है, उसमें वो अपने आप को ढूंढ रहा था। और किसके साथ? किरीट तरु को। और वहां उसी किरीट तरु में जिससे वो वीणा बनी थी, उसी के साथ खुद को साध रहा था। और कौन प्रियंवद की दंभ कर, कि मैं कौन प्रियंवद हूं जो अहंकार करूं, इस अभिमंत्रित कारू वाद्य के सम्मुख आवे। इस अभिमंत्रित जो ये वाद्य यंत्र है, इसके सम्मुख मैं आऊं, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। कि कौन है जो इसको बजा सकता है, इस वीणा को, जो किसी के जीवन भर की, किसके जीवन भर की साधना है ये, जिसकी उसने रचना की है, जिसने इसके तार गढ़े हैं, जिसने इसको रूप दिया, साकार किया। भूल गया था केश कंबली राजसभा को। और केश कंबली ने जब स्वयं को किरीट तरु से जोड़ा, उस वीणा से जोड़ा, वज्र कीर्ति से जोड़ा, तो वो वहां की राजसभा को भूल गया। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। वो उस कंबल पर अभिमंत्रित होकर बिल्कुल अकेला अनुभव कर रहा था। आसपास कौन है, क्या है, ये सब उससे परे जा चुका था, उससे अलग हो गया था। जिसमें साक्षी के आगे था जीवित रही किरीट तरु, जीवित वही किरीट तरु, कि उसके सामने कौन था? किरीट तरु था। क्योंकि वो राजसभा में नहीं, वो अपने मन से उस जगह जा पहुंचा था जहां किरीट तरु है, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे। उस किरीट तरु के साथ वो अपने आप का मेल कर रहा था, या उस किरीट तरु से अपने वो मन को जोड़ रहा था। और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। उसको संबोधित करके बिल्कुल शांत भाव से एकालाप, अकेला ही वार्तालाप कर रहा था। कौन? प्रियंवद। ओ विशाल तरु, किसको कह रहा है? किरीट तरु को। सत सहस्र पलवन पत्रों ने जिसका नित्य रूप संवारा, कि सैकड़ों हजारों सुंदर पलवन, सुंदर खिले हुए पत्तों ने जिसका रोज रूप को जिसको संवारा। कितनी बरसातें, कितने खद्योतों ने आरती उतारी, कितनी ही बरसातों ने, कितने ही पक्षियों ने तुम्हारी आरती उतारी है। दिन भोरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनकथ मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे अनगिन। कि दिन में तो भंवरे गुंजार कर गए, और रात्रि में जो रोशनी आ रही थी, या रात्रि में जो चारों ओर झिल्ली थी, उसने अनकथ, जिनको कहा नहीं जा सकता, ऐसे मंगल गान तुम्हारे लिए गाए या तुम्हें सुनाए। सांझ सवेरे अनगित अनचिन्ने खगकुल की मोद भरे क्रीड़ा काकली। और सांझ सवेरे तुम क्या रहे? अनचिन्ने, जिनको चिन्हित नहीं किया जा सकता, ऐसे खग यानी पक्षी के कुल का, पक्षी परिवार की मोद भरी क्रीड़ा का तुम स्थान रहे। डाली डाली को कंपा गई ओ दीर्घ काया, काकली कोयल की किरणाएं, जो मोद भरी कोयल की किरणाएं हैं, वो तुम्हारी प्रत्येक टहनी को कंपा गई। हे दीर्घ काय स्वरूप किरीट तरु, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, कि संपूर्ण वृक्षों में तुम क्या हो? सबसे अग्रज हो। तात सत्ता गुरु आश्रय, त्राता मह छाया, कि तुम ही सर्वोपरि हो। तात सखा गुरु हो, तुम आश्रय सहारा हो, त्राता मह छाया हो। त्राता से यहाँ पर तात्पर्य क्या है? रक्षा करने वाले हो। मह छाए, कि तुम विशाल छाया के स्वामी, या तुम रक्षा करने वाले हो। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, कि तुम व्याकुल हो, मुखरित हो,
मुखरित यानी जो सुनाई दे, तेज गति से जो गुंजारित हो या जो गुंजायमान हो, इन वन ध्वनियों के तुम वृंद गान के मूर्त रूप हो। वृंद यानी समूह गान के साक्षात रूप हो। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को। कि मैं तुझे सुनूं, मैं तुझे देखूं, तेरा ध्यान करूं, बिना पल के झपकाए एक स्तब्ध संयम भाव से मैं बिना किसी वाणी के, बिना कुछ बोले तुम्हें देखूं। कहाँ से मैं साहस पाऊं कि मैं तुझे छू सकूं, कि मुझ में इतना साहस कहाँ कि मैं तुम्हारा स्पर्श करूं। तुम्हारी काया को छेद कर यानी तुम्हारी ही काया से बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्श से हाथ करे आघात, किस स्पर्धा से यानी किस भाव से, क्योंकि मैं बहुत तुच्छ, अपने आप को वो बहुत तुच्छ समझते हैं उस किरीट तरु के सामने। उसे परम सत्ता स्वीकार किया है कि मैं तो एक तक तुम्हें देख रहा हूं, फिर तुम्हारे ही अंग को निकाल कर या तुम्हारे ही भाग को निकाल कर जिस वीणा की रचना की गई है, किस स्पर्धा से मेरे हाथ उस पर आघात करें यानी उसको चलाने का प्रयास करें। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। कि एक चोट में संचित वो संगीत, एक चोट में जिसको संचित कर दिया, ऐसा संगीत जिसे रचने के लिए न जाने कितनों के ही स्पंदन प्राण उसमें सम्माहित हो गए। नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूं। कि वीणा मेरी गोद में है, ये उचित है, और वो मेरी गोद में ही रहे, लेकिन मैं तुम्हारी गोदी में बैठा हुआ, तुम्हारी किसकी, तेरी यहाँ पर कौन है, तरु है, किरीट तरु। कि किरीट तरु की गोदी में बैठा हुआ मैं तो एक बालक हूं। कैसा, मोद से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। तो तरु तात संभाल मुझे। यहाँ पर तरु को तात कहकर संबोधित किया है कि तुम ही संभालो हे पिता, हे मेरे बड़े, तुम ही मुझे संभालो, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। कि मेरी हर किलकारी पुलकित हो जाए, जो मेरी प्रत्येक किलकारी है वो किलकारी ना रहे बल्कि वो पुलकित हो जाए, वो खुशी की किलकारी बन जाए। तो यहाँ पर प्रियंवद स्वयं को बालक कहकर और किरीट तरु को अपना बड़ा मानकर उसको समर्पित कर रहे हैं, स्वयं को समर्पण का भाव है यहाँ पर। मैं सुनूं गुनूं विस्मय से आंख भरूं आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। कि तुम मुझे डोलाओ और मैं उस लोरी पर झूम जाऊं मगन होकर। गा तू तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रिते विश्रांति पावें। कि तुम जो लय उत्पन्न करोगे, तुम्हारे गायन की लय पर ही मेरी सांसें चलेंगी, भरेंगी, पूरेंगी, रितेंगी और विश्रांति प्राप्त करेंगी, शांति प्राप्त करेंगी। गा तू, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग। कि ये वीणा है तेरा पूर्ण अंग है, ये जो तुम्हारा ही एक हिस्सा है, ये वीणा है, तू गा इस पर। तो यहाँ वो स्वयं वीणा को नहीं बजा रहे बल्कि किरीटी तरु से कह रहे हैं तुम्हारा अंग अपंग ये क्या है, वीणा है, और इस वीणा पर तुम गाओ। किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद तू गा। कि तुम ही वास्तविक अंग हो, तुम ही अक्षत हो, अक्षत जो कभी समाप्त न हो, तुम आत्म भरित हो, अपने आप में पूर्ण हो, तुम गाओ। मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का तूंगा। कि मेरा जो अंतस, मेरा जो हृदय है ये अज्ञानता से भरा हुआ है, अंधियारे यानी अज्ञानता से भरा हुआ है, तुम इसमें ज्ञान का प्रकाश जगाओ, तुम इसमें स्मृति का और श्रुति का ज्ञान मुझे दो। हाँ, मुझे स्मरण है बदली कोंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटापट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खग शावक की चीहूक। कि मुझे याद आता है कोंद पत्तियों पर बदली की चमक
बदली अचानक से जब चमक पड़ती थी, उसमें बिजली कौंध जाती थी, और पत्तियों पर जब वर्षा की बूंदों की ध्वनि उत्पन्न होती थी, बहुत गहरी रात में मौए का चुपचाप टपकना, इसके साथ साथ खग पक्षियों के बच्चों का चहकना, चौंक कर चिहुकना यानी ध्वनि उत्पन्न करना, शीलाओं को दुलारते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, कि मुझे याद है जो पत्थरों पर वन के झरने ऐसे लगता है कि दुलारते हुए चल रहे हैं। तेज लहराते जल का कलकल करते हुई जो ध्वनि है, निनाद है, वो भी मुझे याद है। कोहरे में छनकर आती पर्वतीय गांव के उत्सव ढोल की थाप, कि उस कोहरे से छनकर जो आती है, चारों ओर फैला हुआ जो कोहरा है, वहाँ दूर पहाड़ी पर जो एक गांव है, उसमें जो उत्सव मनाया जा रहा है और ढोलक बजाया जा रहा है, उसकी थाप मुझे सुनाई देती है, उसकी तान मुझे सुनाई देती है। गडरिये की अनमनी बांसुरी, और भेड़े चराने वाला या पशु चराने वाला जो गडरिया है, उसके द्वारा जो बजाई गई बांसुरी है। कटफोड़े का ठेका, कटफोड़ा एक जो पक्षी होता है काठ को फोड़ने वाला, उसके द्वारा जब काठ को फोड़ा जाता है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ठक की ध्वनि यानी ठेका। फूल सुंगनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल की झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई है, कि ओस इस प्रकार बिखर रही है कि ऐसे लगता है कि चारों ओर हर श्रृंगार के फूल बरस रहे हैं। भरे शरद में ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, और वहां पर शरद ऋतु में ताल लहरियों की जो सरसराती हुई ध्वनि उत्पन्न होती है, वो भी बहुत ही, मेरा मन उसी से जुड़ा हुआ है। कुंजों की के क्रेंकार कांद लंबी टिटीभ की, कि कुंज कूंज कूंज जो पक्षी होते हैं उनकी ध्वनि, और टिटहरी जो है उसकी लंबी कांद, उसकी लंबी टांगों पर खड़ी होकर या वो जो लंबी कूद लगाती है। पंख युक्त सायक सी हंस बलाक, जो बलाक बगुला है उसके पंख युक्त सायक सी उपमा अलंकार है हंस के बालक की। चीड़ वनों में गंध अंध उन्मत्त मंत की जहां तहां टकराहट, चीड़ के वन है, चारों ओर एक खुशबू फैली हुई है। जल प्रताप का पलूत एक स्वर, और झरने का पानी का जो झरना बह रहा है उसका एक लंबा स्वर सुनाई दे रहा है। झिल्ली दातुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में, ये जो अलग अलग पक्षी जो वन पक्षी हैं उनकी झंकार, उनकी पुकारों में जैसे एक यति में, यति यानी एक स्वर में, एक गति में, एक लय में, संस्कृति की साएं साएं, संपूर्ण सृष्टि की वहां पर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। हाँ, मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़ की, दूर पहाड़ पर उमड़ते घुमड़ते मेघों की जैसे बाढ़ आ रही है। हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, की युवा हाथी जैसे इकट्ठे होकर चिंगाड़ मारते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही काले बादलों का आना मुझे स्मरण है, याद है। घर घराहट चढ़ती बहिया की, बहिया पक्षी की घर घराहट तेज होती हुई, वो भी मुझे स्मरण है। तो यहाँ पर जो प्रियंवद है वो वीणा के साथ एकाकार होना चाहते हैं। जो किरीट तरु है उसके साथ या उस प्रकृति के साथ जिसमें किरीट तरु उत्पन्न हुआ है, बड़ा है, विशाल है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को अपने में सम्माहित किया है, उसके साथ एकाकार होना चाहते हैं। इसीलिए प्रकृति के अलग अलग यहाँ पशु पक्षी, झिंगुर, पेड़ पौधे, गिरते हुए झरने, उनकी उत्पन्न जो लय ताल है, उन सब को वो स्मरण कर रहे हैं, उन सब को वो याद कर रहे हैं। यानी जिस पर्यावरण में, जिस प्रकृति में किरीट तरु पल्लवित पुष्पित बड़ा होकर लहरा रहा है, उसी प्रकृति से एकाकार करने का प्रयास कौन कर रहे हैं? या प्रियंवद कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल ये कविता हम पूरी करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।